भारत एफएटीएफ के रडार पर आ गया। एफएटीएफ ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली पेशकश कर दी है, जबकि टीम भी वहां पर भिजवा दी। एफएटीएफ रिपोर्ट के मुताबिक कई दिहाइयों से हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अशिया खुसूसन हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। इसे कहते हैं किसी पे भी उंगली उठाना तो बाकी 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। भारत फैटिफ के रडार पर आ गया है। फैटिफ ने पाकिस्तान में और जब इल्ज़ाम लगवाया था भारत ने फैटिफ के जरिए, और अब उसी इल्ज़ामात की जद में भारत खुद आ गया है। फैटिफ ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भी भेज दी है। फैटिफ रिपोर्ट के मुताबिक कई दहाइयों से हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अशिया खुसूसन हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। फैटिफ की जानिब से मजीद भी सवालात पेश किए गए हैं। भारत को तकरीबन 30 से 35 सवालात मजीद दिए गए हैं, जिसमें दहशत गर्दी से मुतालिक भी सवालात पूछे गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवालात पूछे गए हैं। इसके साथ साथ जो टेरर फाइनेंसिंग है उस हवाले से भी सवालात पूछे गए हैं, और तमाम चीजों के जवाब देना बहुत लाजमी करार दिया गया है। भारत फैटिफ के अब रडार पर आ चुका है। फैटिफ ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भेज दी है, जो कि रिपोर्ट तैयार करेगी और ये बताएगी कि इस सवालात और इन पॉइंट्स के ऊपर भारत कितने मयार पे उतरता है। फैटिफ रिपोर्ट के मुताबिक कई दहाइयों से हिंदुस्तान में बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अशिया और खासतौर पर हथियारों गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। बिल्कुल, और भारत की प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग बीजेपी हुकूमत की निगरानी में मजीद तेज हुई, और भारत एफएटीएफ के इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल देखी जा रही है उस पर रडार पर आ चुका है। एफएटीएफ ने भारत में तफ्तीश के लिए इस वक्त टीम भेज दी है। भारत मनी लॉन्ड्रिंग असले की तिजारत का मरकज बना हुआ है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 674.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है, जबकि ये तमाम तर सूरत हाल मनी लॉन्ड्रिंग बीजेपी हुकूमत की निगरानी में मजीद तेज हुई। यानी मोदी की हुकूमत आने के बाद ये तमाम तर जो भारत के ऊपर एलिगेशंस है, जो भारत के ऊपर तमाम तर सूरत हाल डेवलप हो रही है, वो मजीद जो है वो तशवीश का बाइस बनती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से दहशत गर्दी की वारदातें भी हमने देखी और जिस तरह से इंटरफेरेंस भारत की हमेशा से हमने देखी, वो काफी प्रोमिनेंट होकर सामने आ रही थी। और इस वक्त जो एफएटीएफ ने अपनी टीम जो है वो तफ्तीश के लिए भारत रवाना कर दी है, और वहां पर जो है एक सवाल नामा भी पेश किया गया है और उनसे आंसर्स मांगे गए हैं कि तमाम तर सूरत हाल जो कि इस वक्त डेवलप हो रही है उसके ऊपर जो है वो सवालात पेश किए उन्होंने, जिसके जवाबात भारत अब देगा, और तमाम तर जो इंक्वायरी है वो भी होगी। जिस तरह से भारत इस वक्त प्रोमिनेंट तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, उस तमाम तर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एफएटीएफ जो है वो अब तमाम तफ्तीश कर रहा है। इसी में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पे भारत अब एफएटीएफ के रडार पर आ चुका है, और काफ़ी जो पॉइंट्स हैं जो कि वो खासतौर पे पाकिस्तान पे इस चीज़ को लेकर उंगलियां उठाता था, अब खुद ही उसकी जद में आ गया। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें पाकिस्तान के हवाले से भारत ने बड़ी भरपूर कोशिश की कि जो फैटिफ का रिव्यू प्रोसेस है उस पर असरअंदाज होकर पाकिस्तान को बदनाम भी किया जाए और इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाई जाएं और आइसोलेट भी किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर तहकीकात के बावजूद पाकिस्तान जो है उसमें ये चीज़ सामने आ गई कि इस तरह की कोई सरगर्मी पाकिस्तान में नहीं हो रही और भारत की ये साजिश नाकाम हो गई। अलबत्ता भारत के हवाले से जो मामलात हैं वो मैं समझता हूँ बड़े क्लियर हैं, और उसका जो केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है फैटिफ का 4 एतबार से। पहली बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट करता रहा है कि तकरीबन 650 अरब डॉलर, जो तकरीबन 5% भारत की मईशत का जीडीपी बनता है, उसके बराबर जो है वहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। पहली बात। दूसरी बात जो है वो टेरर फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी जारी है उसकी सरकारी सरपरस्ती माली मावनत से भी की जाए और साथ ही साथ उनको हथियार भी प्रोवाइड किए जाएं। तो उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारत के अंदर बीजेपी की सरकारी सरपरस्ती हासिल है बीजेपी के आरएसएस को भी और बजरंग दल को और कई तंजीमों को। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि दीगर ममालिक में दहशतगर्द तंजीमों को माली मावनत जो प्रोवाइड भारत करता रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इन तमाम ममालिक में सबूत मौजूद हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने खुद तस्लीम किया था कि कमांडर कुलभूषण यादव एक सरकारी एहलकार और अफसर हैं, उनको पाकिस्तान में तैनात किया गया था।
तो ये एक तीसरा सबूत है। और चौथी बात मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं जो लोगों को नहीं मालूम, कि एक और बहुत अहम पहलू जिसका फैटफ रिव्यू करता है वो WMD प्रोलिफरेशन है, यानी कि एटमी मवाद जो है वो तो कहीं ब्लैक मार्केट के अंदर बिक नहीं रहा, और इसके कई तवातुर से वाकयात सामने आए हैं जिसमें भारत में जो एटमी मवाद है, उनके एटमी प्रोग्राम के हवाले से हसास तरीन मवाद वो ब्लैक मार्केट में बिकता हुआ पाया गया है। तो ये वो हकायक हैं जिनके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि फैटफ इन हकायक को देखेगा और एक हकीकत पसंदाना और जामिया अंदाज में भारत को रिव्यू किया जाएगा। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, जिस तरीके से आपने तमाम तर पॉइंट्स को वाजे किया, और हमेशा से पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ पर अपने पॉइंट पर जो है वो खड़ा भी रहा और उसने हमेशा से अपनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को वाज़ेह तौर पर दिखाया, और आज जो है भारत जो कि कोशिश करता था पाकिस्तान को हमेशा से धकेलने की, वो आज खुद इस रडार पर आ चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम प्रोग्रेसिव रिपोर्ट की बात करें भारत की, तो मोदी सरकार के आने के बाद ये तमाम तर भारत के ऊपर जो एलिगेशन है वो वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझता हूं कि भारत की जो हकीकत है, खासतौर से अभी जिस तरह आपने देखा कि कतर के अंदर जो है 8 उनके फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स जो हैं मुलविस पाए गए इंटेलिजेंस के हवाले से इसराइल से शेयर करते हुए, फिर इन्होंने रॉ के लोगों को भेजा सिख रहनुमाओं की हलाकत के लिए कनाडा में और बरतानिया में। तो ये वो हकायक हैं जो मैं समझता हूँ भारत नहीं बल्कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी की भी ये जिम्मेदारी है कि जो भारत के हवाले से उनके मफादात को नुकसान पहुंचा है, वो भी इन मामलात के जो सबूत उनके पास हैं। मैं अपील करूंगा कनाडा की हुकूमत से भी, जिन्होंने पार्लियामेंट में ये बात की है, कि वो इन हकायक को फैटफ से शेयर करें ताकि भारत के साथ जो है उसके तर्ज अमल के मुताबिक इन हकायक की बेसिस पे डील किया जा सके और उसको ब्लैकलिस्ट। ठीक है, तमाम हकायक जान के फैटफ को ये तजवीज़ पेश करनी है कि क्या भारत को ग्रे लिस्ट में रखना है या इससे नीचे इसको मजीद और होल्डिंग के ऊपर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आप वक्त का, और खासतौर पर उन्होंने एक चौथा पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया है WMD का, जिसमें उन्होंने बताया कि ये भी जानना है कि एटॉमिक थिंग्स यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एटॉमिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, क्या वो ब्लैक मार्केट में सेल हो रही हैं, इस हवाले से भी देखना है, क्योंकि दूसरे ममालिक के लिए बहुत खतरे का बायस बन सकती है। खेल के मैदान से अब खबर दें आपको, भारत ने सेमीफाइनल मैच की पिच तब्दील कर दी। आज के सेमीफाइनल में ऐसी पिच इस्तेमाल हो रही है जो पहले 2 बार इस्तेमाल हो चुकी है। डेली मेल के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड का यह अमल ICC की इजाजत के बगैर हुआ। इस हवाले से मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में।